Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My today's topic of Pakistan affairs is about Quaid-e-Azam. And today I will teach you about the most important MCQs about the Quaid-e-Azam. And it is the very important topic, and MCQs on the Quaid-e-Azam and questions about the Quaid-e-Azam comes in every test. So let's start our today's class. Quaid-e-Azam was born on 25th December 1876 in Karachi. Jirg he was the founder and first Governor General of Pakistan. Quaid-e-Azam means great leader. He was the founder of daily English newspaper Dawn. He received early education from Sindh Madrasatul Islam. His parents were Punja Jinnah and Mithi Bai Jinnah. Immi Bai was first wife and cousin of Jinnah. His second wife was Ratan Bai Petit, and daughter from her was Dina Bai. मतलब उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो इम्मी बाई थी और उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो रतन बाई पेटिट थी. उन्हीं में से उनको जो बेटी थी दीना बाई थी. और ये जो पिक्चर है वो रतन बाई पेटिट की है. In 1885 he joined Congress. In 1885 Congress was founded by Ellen O. Hume, and in 1896 he qualified the bar from Lincoln. 1885 में जो थी वो कांग्रेस जो है वो बनी थी और 1896 में जो है वो उन्होंने ज्वाइन की थी लिंकॉलन. 1905 attended the first meeting of Congress. 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1905 में उन्होंने जो है वो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस जो है वो अटेंड की थी. And after attending the first meeting of Congress in 1905, he joined the Indian National Congress in 1906. ये डेट्स वगैरह जो है वो अक्सर जो है वो क्वेश्चंस में पूछते हैं, जैसे कि वो कांग्रेस जो है वो कब बनी और उन्होंने जो है वो लिंकॉलन बार का जो है वो पेपर जो है वो कब क्वालिफाइड किया तो 1896 में उन्होंने बार के जो है वो क्वालिफाई किया. 1905 ही फर्स्ट टाइम अटेंडेड द मीटिंग ऑफ कांग्रेस और 1906 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी. और उसी जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और उसी साल में जो है मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन ढाका. अभी जो रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था तो वो यही आया था 1910 में. इन 1910 was elected as member of Imperial Legislative Council from the Muslim constituency of Bombay. 1910 में वो Imperial Legislative Council के जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो क्या बने, मेंबर बने. 1913 में उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की. ये भी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कब ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग. और जो है he was 37 year old when he joined the All India Muslim League. Joined All India Muslim League on the advice of मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एडवाइस पे उन्होंने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी. In 1919 Quaid-e-Azam resigned from the Imperial Legislative Council due to Rowlatt Act. 1920 में जो है वो Quaid-e-Azam ने लेफ्ट कांग्रेस. 1920 ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आ चुका है कि व्हेन Quaid-e-Azam left Congress, so he left Congress in 1920. In 1927 Jinnah called Conference of All Muslim Leaders. Conference resulted in several demands called Delhi Proposal. 1927 में उन्होंने एक मीटिंग और कॉन्फ्रेंस कॉल की थी जिसमें उन्होंने सेवरल जो है वो डिमांड्स रखी थी. उसको हम क्या बोलते हैं, डेली प्रपोजल. इन 1929 ही गेव 14 पॉइंट्स अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928. नेहरू ने जो है वो पॉइंट्स दी थी 1928 में. तो उसे हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी वो 1928 में हुई थी. उसी के अगेंस्ट जो है वो Quaid-e-Azam ने अगले साल 1929 में 14 पॉइंट्स दी थी. एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर असिस्टेड Quaid-e-Azam टू प्रिपेयर हिज 14 पॉइंट्स. और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो थी वो उनको असिस्ट किया था, उनकी हेल्प की थी क्या, 14 पॉइंट्स बनाने में. इन 1931
वेंट टू सेल्फ एग्जाइल डिसअपॉइंटेड बाय नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस। ये क्वेश्चन भी आता है कि उन्होंने जो है वो कांग्रेस का जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड देखते हुए वो एग्जाइल में कब चले गए थे कायदे आज़म। सो इन 1931 ही वेंट टू एग्जाइल। आफ्टर दैट इन 1934 ही केम बैक ऑन फर्वेंट अपील ऑफ मुस्लिम। जब मुसलमानों ने उन्हें अपील की कि आपकी जो है वो ज़रूरत है हमें, तो वो 1934 में जो है मुसलमानों की अपील पे आए और इन 1935 ही बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। वो एक परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए, सदर बन गए मुस्लिम लीग में। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार जो है वो टेस्ट में आ चुका है, मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में आ चुका है। इन 1938 मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आज़म, और जो है 1938 में उनको कायदे आज़म का लक़ब दिया गया। Stayed during his last illness in 1948 इस ज़ियारत रेजिडेंसी। जब उनके आखिरी दिन थे इलनेस के, तो वो ज़ियारत रेजिडेंसी में रहे थे। 11 सितंबर 1948 ही डाइड एट द एज ऑफ 71। वो 71 साल की उम्र में 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। एंड ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर। And Allama Shabir Ahmad Usmani offered नमाज जनाजा ऑफ कायदे आज़म। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने कायदे आज़म की नमाज जना जो है वो पढ़ी थी। एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायदे आज़म जना म्यूजियम वाज लेड बाय अयूब खान। कायदे आज़म डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। हर 25 दिसंबर को जो है वो कायदे आज़म डे जो है वो मनाया जाता है और उस दिन जो है वो आम तातील होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है पाकिस्तान में। ओथ ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू कायदे आज़म बाय जस्टिस अब्दुल रशीद। एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आज़म का ओथ किसने लिया था, वो थे जस्टिस अब्दुल रशीद। एंड जस्टिस अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो जस्टिस अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म्स टेन्योर एज गवर्नर जनरल वाज 13 months एंड अपॉइंटेड ऑन 15 अगस्त 1947। और वो जो है गवर्नर जनरल कब बने थे, 15 अगस्त 1947 में। ही विजिटेड इस्लामिया कॉलेज पेशावर 3 times, 1936, 1945 और 1948। वो इस्लामिया कॉलेज जो है वो 3 दफ़ा गए थे, एक 1936, एक 1945 और 48 में। कायद कार्ड लियाकत अली खान एज हिज राइट हैंड मैन एंड biggest library in Pakistan is Qaid Azam Library in Lahore. He joined 3 parties in his life. First of all, he joined Congress in 1906 to 1920. Then he joined the All India Muslim League from 1913 to 1947. ये जो आगे हैं नंबर्स, ये स्टूडेंट, इट इज़ बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1930 to 1947 से तक ज्वाइन की। एंड आफ्टर दैट ही ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम 1947 to 1948। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और 1948 में जब तक वो मतलब वो जो है वो वफात पा गए। फेवरेट फूड ऑफ जिन्ना वाज राइस एंड करी एंड फेवरेट गेम वाज बिलियर्ड। Jinnah established a fund named Refugees Fund for the rehabilitations. The book Last Days of Qaid-e-Azam is written by Dr. Lieutenant Colonel Elahi Baksh. उनके जो आखिरी दिन थे उनका जो है वो बुक किसने लिखा था, लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श ने लिखा था। द बुक इज़ एन अकाउंट ऑफ लास्ट 3 months डेज ऑफ जिन्ना। और जो उनका जो है वो बुक जो है वो किसके बारे में है, मतलब जो कायदे आज़म ने आखिरी 3 महीने गुजारे उसके बारे में। फिर फातिमा जिन्ना वाज यंगेस्ट सिस्टर ऑफ कायदे आज़म, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फातिमा जिन्ना वाज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ कायदे आज़म and she always supported Qaid Azam in politics. Jinnah chanted the slogan "Divide and Quit India." 14 points of Jinnah demanded reforms in the province of KPK and Balochistan. Jinnah called himself Protector General of Religious Minorities. उन्होंने जो है वो एक अपना जो है वो मुहाफिज समझा था रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। सर आगा खान लेड द मुस्लिम डेलीगेशन इन 3rd round टेम्पलेट कॉन्फ्रेंस इन एब्सेंस ऑफ कायदे आज़म। सर आगा खान जो है वो जब 3rd round कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कायदे आज़म की एब्सेंस में सर आगा खान ने लीड की थी।
1st July 1948 State Bank of Pakistan was inaugurated by Jinnah. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जिन्ना ने कब जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन्यूग्रेटेड की थी. सो 1st July 1948. जिन्ना वाज द ग्रेट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन फर्स्ट फेज ऑफ पॉलिटिकल कैरियर. पहले पॉलिटिकल फेज के कैरियर में जो था वो जिन्ना वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब वो हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी में जो है वो बिलीव करते थे. बट आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके जो है वो व्यूज़ जो है वो बदल गए. एंड एट द फाइनल ही कंसिडर्ड एंड ही realized that Hindus and Muslims are two different nations and they cannot be united. They will be a separate entity. And Sarojini Naidu called him ambassador of Hindu-Muslim unity. After independence, the first industrial unit inaugurated by Jinnah was Vetika Textiles Mills, Karachi. Gopal Krishna Gokhale was the first political guru of Jinnah. Next question is 11 August 1947. Jinnah became the president of First Constitution Assembly. Next question is Jinnah got first pay as Governor General first ₹1. उन्होंने जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पे जो उनकी पहली तनख्वाह थी वो थी ₹1. Christopher Lee played the role of Qaid Azam in film Jinnah, released on 7th November 1998. जिन्ना पे जो पहली फ़िल्म बनी थी 7 नवंबर 1998 को उन्होंने उसमें जो है वो क्रिस्टोफर ली ने जो है वो कायद आज़म का रोल प्ले किया था. यहिया मर्चेंट डिज़ाइन द टोम्ब, इट इज़ नॉट टिम, सॉरी इट्स टोम्ब ऑफ कायद आज़म. यहिया मर्चेंट ने जो है वो कायद आज़म की टोम्ब जो है वो बनाई थी, मकबरा. टाइम एंड टाइड वाज द ओनली आर्टिकल ऑफ जिन्ना पब्लिश्ड इन ब्रिटिश मीडिया इन 1940. ब्रिटिश मीडिया 1940 में उनका जो है वो टाइड एंड टाइम जो है वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था. जिन्ना आर्कटिक स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन एंटार्कटिका इन 25 जनवरी 1991. 1991 में उनकी जो है वो फर्स्ट जिन्ना आर्कटिक स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी. किस कॉन्टिनेंट में? एंटार्कटिका में. बाबा कौम टाइटल वाज गिवन बाय मौलाना मजहरुद्दीन इन 1938. 1938 को जो है वो मौलाना मजहरुद्दीन ने उनको टाइटल दिया था बाबा कौम का. लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1940 वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय जिन्ना. लाहौर सेशन जो हुआ था मुस्लिम लीग का 1940 में वो किसने प्रिजाइड किया था? वो किया था जिन्ना ने. गांधी जिन्ना टैक्स ऑफ 1944 फेल ड्यू टू द टू नेशन थ्योरी. जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज मेंबर इन 1938 आगरा. ये भी जो है वो स्टूडेंट्स आप जो है वो याद कर लें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कहाँ बनी, किस शहर में बनी. अभी जो रिसेंटली जो SST की टेस्ट हुई हैं तो उसमें जो है वो सिटीज़ भी पूछ रहे थे, जैसे लखनऊ, आगरा, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी, किस शहर में बनी. तो जैसे ये है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. जिन्ना ने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी और वो कहाँ ज्वाइन की थी? आगरा में. So students, it is the end of our today's lecture. Thanks for listening. If you like our today's lecture, please do subscribe, like and comment. Till the next lecture. Allah Hafiz.